इस बैच को हम लोग कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम कहते हैं माय डियर, जो कि हम लोग 24 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं। जितने भी 20, 25, 30 साल के क्वेश्चन हैं उन सबको एक तरह से कंबाइन करके नए क्वेश्चंस इस तरह से डेवलप करते हैं। हर एक फैकल्टी मेंबर अपने सब्जेक्ट के सुपर एक्सपर्ट है। आपको क्यों ये ज्वाइन करना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस नाउ। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग प्रीलिम्स के पेपर खत्म हो चुके हैं और सभी बच्चों के दिमाग में अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अब हम करें क्या। सो माय डियर स्टूडेंट, इस पूरी कंपटीशन में 3 तरह की माइंडसेट अभी एग्जिस्ट कर रही है कि सबसे पहले कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम काफी अच्छा हुआ है और उनको लग रहा है कि भाई हमने तो काफी अच्छे स्कोर कर लिए हैं तो हमें तो जम के मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो कि बाउंड्री पे अपने आप को महसूस करते हैं और उनको लगता है कि अब ऐसे सिचुएशंस में हमें करना क्या चाहिए। हो सकता है कि उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो भी जाए, ना भी हो। वहीं पे तीसरा एक ऐसा भी कैटेगरी है जिनके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं और वो जानते हैं ऑलरेडी कि उनका मार्क्स बहुत ही कम आया है और उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट, हम इन्हीं सब चीजों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं हूं आशीष कुमार और हमारे साथ स्टूडियो में हैं रामतीरथ सर। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी ईएसी, दिस इज लाइक इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम है और जिसमें आप सिलेक्शन होने के बाद रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज अलॉन्ग विद दैट डिफेंस स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और एक तरह से पूरे देश की विकसित करने में, देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है इस एग्जाम के प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस हैं। प्री आपका हो चुका है, अब क्वेश्चन उठता है आगे क्या करें। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम उस टाइप के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, जो अपने मार्क्स को काफी अच्छे कैटेगरी में देख पा रहे हैं। अक्सर बच्चे पिछले साल के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था वो था 233 और कई सारे बच्चों को लगता है कि उसी रेंज में है और उससे काफी ऊपर हैं। तो जिनका 270, 250, 240 और 300 से प्लस मार्क्स हैं, उनके लिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उनको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता और प्रीलिम्स में आप करते क्या है कि 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस का आंसर निकालना आपका मेन फोकस होता है, लेकिन जब मेंस की तैयारी की बात करते हैं तो आंसर्स हैज टू बी वेरी डिस्क्रिप्टिव। आपको ईच एंड एवरीथिंग वहां पे एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है माय डियर। द वे यू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग प्रीलिम्स and the way you express your answer in the mains examination are not same, they are completely different। तो दोनों की तैयारी में काफी डिफरेंस आता है डियर। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको इंसर्ट करनी पड़ती हैं और एक चीज जो बिल्कुल समझ लेने की जरूरत है कि आखिरकार इतनी बड़ी जनसंख्या जो प्रीलिम्स में सेलेक्ट होती है और उसमें से कुछ ही बच्चे मेंस में जाके सेलेक्ट होते हैं, तो आखिरकार यूपीएससी को मेंस के लिए चाहिए क्या। हमें यह जानने की जरूरत है कि यूपीएससी को, जब यूपीएससी मेंस के लिए सेग्रीगेट करता है बच्चों को, तो वो क्या देखना चाहता है। अगर आपको यह मालूम पड़ जाए तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल डायरेक्शन वे में कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं सजेस्ट करता हूं कि जिनको भी मेंस की तैयारी करनी है उसके लिए हम लोग मेंस बैच के साथ आ रहे हैं और मेंस की तैयारी के लिए मेंस बैच बिल्कुल सटीक है। वो करने मात्र से आपकी तैयारी काफी बेहतर हो जाती है, आप रैंकर्स के लिस्ट में पहुंच जाते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जो एक तरह से बॉर्डर लाइन पे है। जैसे कि सर ने बताया कि पिछले साल 233 प्री की कट ऑफ थी, इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था तो इस बार कट ऑफ थोड़ा रिलेटिवली कम होगी, 210 से 220 के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग बॉर्डर पे हैं वो आगे क्या करें। अगर कोई दूसरा आपका स्टेट एग्जाम है तो बात अलग है, अदरवाइज क्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेंस की जो कट ऑफ थी आउट ऑफ 1100, दैट वाज 498 आउट ऑफ 1100। सो दैट इज अनदर ऑप्शन कि अगर हमारा बॉर्डर लाइन पे सिलेक्शन होता है तो मेंस में हम एक पिकअप ले सकते हैं, एक गेन ले सकते हैं, तो वो गेन लेना है। दूसरी चीज, अगर बॉर्डर लाइन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, अगर नेगेटिव होता है तो क्या। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, सब में मेंस हैं और ये जो मेंस की तैयारी है वो आपके वहां पर काम आएगी। आप प्रीवियस सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि ये जो मेंस का एडवांस बैच होता है ये उनको वहां पर भी हेल्पफुल रहता है। जैसे सर ने बताया कॉन्सेप्ट बिल्टअप होंगे, आपका हो या ना हो, दोनों ही कंडीशंस में दिस बैच विल बी द बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपके कॉन्सेप्ट बिल्टअप होंगे, आप एक तरह से एक अलग लेवल पे रीच करेंगे। तो देन सेकंड ऑप्शन इज दैट इज योर चॉइस। ये हमें समझना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप बाउंड्री पर हैं तो हो सकता है कि आर या पार, या फिर हो सकता है कि आप प्ले ना कर पाओ। इस दोनों ही केसेस में
हम लोग मेंस बैच को सजेस्ट करते हैं माय डियर, क्योंकि मेंस बैच को जिस नजरिए से हम लोग देखते हैं ये आपके लिए एक कैटलिस्ट है जिससे आप अपनी तैयारी को सुपर एक्सेलरेट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी हुआ ना माय डियर, तो आपकी तैयारी को वो इतना एक्सेलरेट कर देगा कि अगले साल का जो प्रीलिम्स होगा, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज माय डियर, मे बी गेट एग्जामिनेशन, मे बी स्टेट सर्विस, एनी अदर एग्जामिनेशन, आपकी तैयारी को एक्सेलरेट कर देगा, एनहांस कर देगा, जो कि आपको अगले साल प्ले करने में काफी ज्यादा मदद करता है। अब आते हैं हम थर्ड टाइप के स्टूडेंट जिनका एक तरह से कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, काफी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब यह है कि हमारा जो फाउंडेशन है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो वीक है, हमारा बेसिक वीक है। तो ऐसे कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनको इस तरह की दिक्कत है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बेटा ये एडवांस बैच है। आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। आपको पहले अपने बेसिक फंडामेंटल इंप्रूव करना चाहिए। तो यू कैन टेक द फाउंडेशन बैच अगेन एंड यू, आपने हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट ही ना किए हों पिछली बार, हो सकता है कि वो आपने छोड़ दिए हो, तो उनको भी आप एक तरह से इस वापस से बेसिक फाउंडेशन बैच करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज आवर सजेशन। कई बार क्या होता है राम सर कि बच्चे साल भर अच्छी तैयारी करते हैं, एग्जाम के दिन किसी वजह से उनकी एग्जामिनेशन खराब हो जाती है और वो हो सकता है कि उसकी वजह से कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हो। तो मैं ऐसे बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करो और अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आपका बेसिक सच में स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग है, तब आप मेंस की तैयारी के लिए मेंस बैच ले सकते हो माय डियर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका बेसिक ही हिला हुआ है, तब तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप फाउंडेशन बैच की तरफ जाइए, क्योंकि हम लोग इस बैच में बेसिक डिस्कशन तो नहीं करते। मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं, हम लोग का अजम्पशन होता है कि आपका बेसिक अच्छा है और उसके बाद आप लेवल 2 पे जाकर के चीजों को समझ पाओगे। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, तो अब हमने डिस्कस किया 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों करना चाहिए। रियलिटी ऑफ ईएससी एग्जाम्स। रियलिटी ऑफ ईएससी मेंस एग्जाम क्या है कि 600 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, नो एमसीक्यू, ऑल थिंग्स आर राइटिंग। सिर्फ लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, डायग्राम लिखने हैं। तो यहां पर सबसे मेन चीज कि भैया क्यों, वाई दिस एडवांस बैच। तो यहां पर हम ऐसा क्या आपको एक तरह से डिलीवर करेंगे और आपको क्यों ये ज्वाइन करना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो फीचर्स ऑफ द बैच की अगर बात करें तो सबसे पहले बता दूं कि इस बैच को हम लोग कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम कहते हैं माय डियर, जो कि हम लोग 24 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं और पर डे इसकी टाइमिंग होती है 4 आवर्स अ डे, 300 to 350 आवर्स की टोटल क्लास होती है। माय डियर स्टूडेंट, इस बैच के अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मोस्टली वी हैव डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स, और हर एक फैकल्टी मेंबर अपने सब्जेक्ट के सुपर एक्सपर्ट है। अब आपको मैं बता दूं कि द वे यू आंसर द क्वेश्चन इन वन सब्जेक्ट, मे बी द वे ऑफ आंसरिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो तैयारी है डियर, वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट वाइज कस्टमाइज्ड हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि आप जिस तरीके से सॉइल मैकेनिक्स में आंसर करते हो सकता है कि हाईवे में आंसर करने का तरीका सेम नहीं होगा, हो सकता है कि सीपीएम पार्ट आप में आंसर कर रहे हो, वहां पे आंसर को लिखने का तरीका सेम नहीं होगा। तो किस सब्जेक्ट में किस तरीके से आंसर किया जाना चाहिए, वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी मेंबर अपने सब्जेक्ट को आपको एक्सप्रेस करेंगे। नाउ द क्वालिटी क्वेश्चन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न कि किस टाइप की क्वालिटी क्वेश्चंस को क्लासेस में सॉल्व किया जाए। तो जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, वो अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को खुद डिजाइन करते हैं अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके। और यही कारण है माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप पास्ट के पैटर्न को देखोगे ना, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं, मोस्टली उसी टाइप के मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो फैकल्टीज हैं, जैसे सर ने बताया क्वालिटी क्वेश्चंस, तो क्वालिटी क्वेश्चंस में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी 20, 25, 30 साल के क्वेश्चन हैं, उन सबको एक तरह से कंबाइन करके नए क्वेश्चंस इस तरह से डेवलप करते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टेप बाय सॉल्यूशन, स्टेप मार्किंग है, तो स्टेप बाय सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया, लिखने का भी एक तरीका होता है, डायग्राम होता है, चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, वो सब यहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी। और सबसे मेन चीज टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आवर्स लगता है बहुत है, लेकिन 3 आवर्स में लोग पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर हम देखेंगे। और इसके बाद सबसे मेन चीज आती है मेडिजी की टेस्ट सीरीज। सो माय डियर स्टूडेंट, जो मेडिजी की टेस्ट सीरीज होती है वो हमेशा कंसर्न फैकल्टी के गाइडेंस के साथ ही बनाया जाता है। कोई भी क्वेश्चन जो कंसर्न फैकल्टी मेंबर होते हैं वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर।
मतलब कि वो टेस्ट सीरीज मात्र आपकी तैयारी के लिए काफी ज्यादा कैटलिस्ट की तरह काम कर जाता है कि आप जैसे आपने क्लासेस लिए, जो क्लासेस आपने अटेंड किए और उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज लगाया, तो समझो कि आपकी तैयार वो सब्जेक्ट आपका पूरी तरीके से ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका ड्यूरिंग द क्लासेस ओनली। सो यहां पर लास्ट में हम यही कहेंगे कि बेटा खाली बैठने से सिलेक्शन नहीं होगा, अपने आप को ऑक्यूपाई रखिए, मेहनत करिए, डेली अपने आप को इंप्रूव करिए। और इस बैच में, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपको लिखना नहीं है, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो यू विल बी इंप्रूव्ड डे बाय डे। आपका हर दिन एक इंप्रूवमेंट आएगा, एक नया वर्जन एक तरह से निकल के आएगा, नए लेवल के क्वेश्चंस करोगे, नए लेवल का माइंडसेट जो है वो डेवलप होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए एंड मेडीज इज ऑलवेज विद यू। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, कि जो तैयारी होती है ना मेंस की, वो प्रीलिम्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है। यहां पे किस तरीके से इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है, कितने डायग्राम्स किस तरीके से आपने बनाए हैं, कहां पे आपके पास स्पेस काफी रिस्ट्रिक्शन है माय डियर। तो आप जो क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे, वी हैव द लिमिटेड स्पेस एंड अंडर द लिमिटेड स्टेट व्हाट क्वालिटी कंटेंट वी आर गोइंग टू राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट स्मार्टनेस यू लर्न इन दिस बैच। सो माय डियर स्टूडेंट, 24 फरवरी जो हमने बताया टाइम आपको, ठीक है, 24th Feb we are going to start the conversion practice program. So I welcome you all in that. So the discussion we are going to stop here only. Thank you so much. It will be like online and offline in both modes. Thank you so much. All the best here. Thank you. All the best. All the best.